नमस्कार। कन्या राशि नया विषय इस बात को लेकर है कि 2025 में कन्या राशि के लिए कौन कौन से ग्रहों की युति या इंडिपेंडेंट कौन सा ग्रह रहेगा आपके साथ और पूरे वर्ष क्या आपको लाभ देगा। एक नया विषय, नई अपॉर्चुनिटी इस बात को लेकर है। मेरे बिना बताए ही आप लोग समझ जाएंगे इस बृहस्पति की स्थिति पूरे वर्ष तक 14 मई 2025 के बाद यहाँ रहने वाली है। ये स्थान है आपका नौकरी, व्यापार, सम्मान, प्रतिष्ठा तथा राज दरबार में आपको कैसा सम्मान मिलेगा या सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी पूरे साल कैसी रहेगी, इस बात की सूचना बृहस्पति देता है। और नए नए समीकरण, जिस चीज को लेकर के हमने विषय उठाया है उस विषय पर खास चर्चा करेंगे, वो है राहु। राहु कन्या राशि पर पूरे वर्ष 18 मई को यहाँ आएंगे और 18 महीने ही रहेंगे इस राशि पर, छठे भाव में। जब राजा और महाराजाओं के यहाँ बच्चों का जन्म होता था तो राजा अपने ज्योतिषी से, राज ज्योतिषी को बुलाकर के पूछता था कि मेरी राज सत्ता या इसके सिर पर मुकुट सजेगा या नहीं, या मेरे राज दरबार को, मेरे साम्राज्य को ये बच्चा अगली इस धरोहर को संभाल पाएगा नहीं, क्या इसके अंदर राज चिन्हों से अंकित राजाओं जैसे लक्षण है या नहीं। तो ज्योतिषी इस बात का पता इस ग्रह से लगाते थे कि छठे भाव में अगर राहु है, त्रिकठे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, तो कई हजार शत्रुओं की सेना को पराजित करने की क्षमता ये अकेला राहु देता है। तो उसको तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु से आकलन करते हैं राजा महाराजा। इसके अलावा दाई जो होती थी, जो नर्स बोलते हैं, जो बच्चे का जन्म के समय उसकी परिचारिका होती है, वो देखती थी कि उस बच्चे का 3 दिन तक अगर अंगूठा दबा हुआ है मुट्ठी में तो वो राजा बनने के लायक नहीं है। ये बात, ऐसे लक्षण नर्स अपने आप पहचान लेती थी। उसका संबंध भी सीधा सीधा राहु के साथ जुड़ता है। और बाहर अगर अंगूठा निकल जाता है 3 दिन के बाद, तो वो बच्चा जो है राजाओं के समान प्रतापी, उस राजकाज को संभालने की क्षमता रखता है। इस बात की सूचना 3 दिन के अंदर, बच्चा जब 3 दिन का होता था तो धाय होती थी, पन्ना धाय थी जैसे, या नर्स होती थी, दाई बोलते हैं गांव में, वो बताती थी इस बात को। बृहस्पति के साथ साथ ये बृहस्पति आपको नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, तरक्की सब कुछ देगा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है आपकी महादशाएं कौन सी चल रही हैं। महादशाओं का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। आपकी इस भाव की दशा है तो अलग फल, इस भाव की दशा है तो अलग, और द्वादश भाव की दशा है तो अलग फल, भाग्य स्थान के स्वामी की दशा है तो अलग परिणाम होंगे। लेकिन हम एक पक्ष, वन साइडेड प्रेडिक्शन, गोचर के हिसाब से ये तो कह सकते हैं कि आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। राहु आपके सभी कष्ट, क्लेश, रोग दूर करेगा और ये उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, प्रमोशन, जायदाद देगा। ये अधिक खर्च कराएगा, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के झगड़े, विदेश यात्रा, और ये मनुष्य को ठगता भी है। मनुष्य प्रलोभन के वशीभूत, जैसे कि भगवान राम सोने के हिरण के चक्कर में जंगल में गए और वहां छल और कपट का शिकार हुए, और वो जो ये जो छल और कपट के प्रतीक बने हुए हैं दोनों, तो केतु क्या है, छुपता है, कभी प्रदर्शित होता है। तो इसी तरह से राम के सामने कभी मारीच जो है छिपता था और कभी प्रकट होता था, और उन भगवान राम की छवि को निहार करके प्रसन्न भी होता था। तो जब मृग मरीचिका शब्द
यूज किया गया, मृग तृष्णा कहो। तो मां सीता के कहने से भगवान राम इस केतु रूपी मृग के पीछे चले गए। ऐसी स्थिति में आदमी ठगा जाता है। तो यहां जो ये कन्या राशि का द्वादश भाव है, ये आपको अगले 1.5 साल तक झूठ छल कपट में फंसा सकता है। इसलिए शॉर्टकट, आजकल शेयर मार्केट, बिटकॉइन, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, और लोगों को प्रलोभन देने की बहुत सारी कंपनियां खोल रखी हैं। ठगी करने की कंपनी खोल रखी लोगों ने, और वो ऑथराइज कंपनी है एक तरह से, आपको ठगने के लिए बैठे हैं। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा, तो आपको बचना है। हाउ टू अवॉइड दिस बैड सिचुएशन, आपको बहुत सचेत होकर के चलना है, क्योंकि अगले वर्ष कन्या राशि के लिए तांबे के पाए पर शनि चलेंगे। ये आपके लिए बहुत सारे काम बनाने वाला भी होगा। इसकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु को कष्ट देगा। माता का स्वास्थ्य खराब करेगा। राहु छठे भाव में आपकी कमर में दर्द, ज्वाइंट प्रॉब्लम, हड्डी के रोग, गर्दन के रोग, स्पॉन्डोलाइटिस, ऐसे रोग देता है। लेकिन सारी बुराइयों को छोड़कर एक प्रसन्न बात याद रखो प्रसन्नता के लिए, ये तांबे के पाए पर है, और बृहस्पति आपको तरक्की देगा। जिसके पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी, जिसको प्रमोशन नहीं मिल रहा उसको प्रमोशन, और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। और इन दोनों का स्वामी होता है बुध। बुध जो है, इसके आराध्य देवता है गणेश जी। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को पाया। ये केंद्र में बैठ करके, चारों ये केंद्र हैं, इन भावों में बृहस्पति और शनि का पदार्पण हमेशा सुखद और शुभ परिणाम देने के लिए जाना जाता है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, केंद्र में बृहस्पति होगा। और एक नई जानकारी सुनिए जो कोई नहीं देगा आपको। रीजन क्या है? बृहस्पति जो यहां आएंगे 14 मई को, इनका यहां कार्यकाल 1 साल का है। और जब बृहस्पति यहां बैठता है तो वो हर बार अतिचारी जरूर होता है। अतिचारी शब्द का मतलब फास्ट एक्शन। यहां से अगली राशि, इनका जो डेस्टिनेशन होगा ये यहां होगा। वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकत्व शक्ति, यानी कि उच्चाभिलाषी, ये उच्च भाव है बृहस्पति का। उच्च की तरफ अभिलाषा करना, आकांक्षा करना, ये बृहस्पति के स्वभाव, प्रभाव, गुण और लक्षण हैं। शुभत्व के लक्षण है ये। यानी कि इसकी जो स्पीड है बृहस्पति की, वो 1 साल में 11-12 महीने में जो स्पीड होगी, वो अगले 5 महीने में, यानी कि दुगनी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड बृहस्पति की होगी। जब ज्यादा स्पीड होगी तो वो काम, जो काम उसको 1 साल में करना, वो 6 महीने के अंदर अंदर करके चला जाएगा। आपको मान लिया नौकरी देनी है, प्रतिष्ठा देनी, तरक्की देनी, तो वो जल्दी जल्दी देगा, फास्ट एक्शन होगा। उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि उसको आगे जाना है। तो बृहस्पति के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण मिथुन के लिए अनेक शुभ प्रभाव देने वाली हैं। इसके अलावा आप ये देखिए त्रिकोण, ये राशि कौन सी है? त्रिकोण। त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण का स्वामी शनि केंद्र में चला गया। ये सामान्य लक्षण नहीं है। इसके अलावा आप ये देखिए 21 जनवरी तक तो मंगल यहां है, उसके बाद अप्रैल तक यहां है, उसके बाद फिर यही आएंगे 6 जून तक नीच राशि में मंगल, उसके बाद द्वादश भाव में,
और ये 28 जुलाई के बाद फिर अगला स्थान होगा। मंगल कन्या राशि के लिए कभी भी अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होता है, तीसरे भाव का होता है। इसको फल देने वाले कौन से ग्रह अच्छे हैं? शुक्र, बृहस्पति और बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 3 ग्रह शुभत्व देने वाले कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए माने गए हैं और जाने गए हैं इस बात के लिए कि ये आपकी समृद्धि, सुख, तरक्की, जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी सब देंगे। और छठे भाव का राहु आपके समस्त दुखों का विनाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, और रोग उत्पन्न होंगे लेकिन रोगों का भी विनाश होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।